तकनीकी कारण से वीडियो बीच में ही कट गया था, तो उसका आगे बता दे रहे हैं। तो आप समझ गए कि कॉरपोरेट का अर्थ हमें बिजनेस के दृष्टिकोण से पढ़ना है। और बिजनेस का मतलब है जब कोई व्यक्ति या संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय या आदान प्रदान करता है तो हम उसे बिजनेस कहते हैं। और स्वामित्व के आधार पर हम बिजनेस को 3 तरह से बांट सकते हैं। पहला एकल व्यवसाय, दूसरा साझेदारी और तीसरा कंपनी। एकल व्यवसाय आपको समझा दिया गया है कि एकल व्यवसाय से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है जिसमें एक ही व्यक्ति व्यवसाय का मालिक होता है, जो व्यवसाय में पूंजी लगाता है, व्यवसाय के सभी कार्यों का संचालन करता है, होने वाले लाभ और हानियों का वही वहन करता है तथा व्यवसाय से संबंधित जितने भी जोखिम होते हैं वो सारे जोखिम का अकेला वही सहन करता है। ऐसा व्यवसाय एकल व्यवसाय कहलाता है। और एकल व्यवसाय की कमी ने ही साझेदारी व्यवसाय को जन्म दिया। अब साझेदारी व्यवसाय का मतलब है जब व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपसी समझौते के तहत मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उसे साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। आपको पिछले वीडियो के माध्यम से ये अच्छे तरह समझ में आ चुका है कि साझेदारी का जन्म एकल व्यवसाय की कमियों के कारण हुआ, क्योंकि एकल व्यवसाय में पूंजी अकेले लगाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि एक अकेला व्यक्ति अकेले पूंजी लगाने में सक्षम न हो, अतः वह मिलकर काम करना चाहता है। दूसरा, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए कार्य अनुभव होना ज़रूरी है, जानकारी होना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास पूंजी है परंतु उसे व्यवसाय का अनुभव नहीं है, तो इसलिए भी वो अकेला इस बिजनेस के जोखिमों को नहीं उठाना चाहता है, अतः उसे दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होगी, यानी मिलकर काम करेगा तो वह साझेदारी बन जाएगा। तीसरा कि लाभ और हानि होने का, अगर लाभ होता है तो ठीक है, लेकिन हानि का भी रिस्क होता है। अतः ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अकेले पूंजी नहीं लगाना चाहता है, तो वह मिलकर काम करना चाहता है, जिसके वजह से फिर साझेदारी का जन्म होता है। और व्यवसाय में इन सबों के अलावा भी अनेक तरह के जोखिम होते हैं, और व्यवसाय का आकार अगर बड़ा हो जाता है तो वह अकेले संभव नहीं है प्रबंध करना। तो मैनेजमेंट के आधार पर जोखिमों को कम करने के लिए भी एक अकेला व्यक्ति मिलकर काम करना चाहता है। तो जैसे ही अगर व्यापारी एक व्यवसाय को अकेले ना कर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर करता है तो वहाँ साझेदारी व्यवसाय का जन्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि एकल व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय आपने जाना। कहा जाता है कि जिस तरह से एकल व्यवसाय की कमी ने साझेदारी व्यवसाय को जन्म दिया, उसी तरह साझेदारी व्यवसाय की कमी ने कंपनी का भी जन्म किया। क्योंकि जैसे ही कंपनी शब्द आपके मस्तिष्क में जाता है, आपके दिमाग में यह आता है कि कंपनी अर्थात बहुत बड़ा व्यवसाय होगा, वहाँ अनेक व्यक्तियाँ काम करते होंगे, बड़ा सा इमारत होगा, बड़ी मकान होगी जहाँ पर मशीनों पर बहुत सारे लोग काम करते होंगे, गाड़ी और ट्रकों से माल आता और जाता होगा। हाँ, बिल्कुल आप ऐसा ही सोचते हैं। तो इस तरह से कंपनी आता है, लेकिन वास्तव में कंपनी का अर्थ वैसा होता नहीं है। जब इसे पढ़ोगे तब आप जानोगे, लेकिन साधारण शब्दों में कंपनी का मतलब लोग यही आकलन करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंपनी आखिर वास्तव में होता क्या है। लेकिन आप जानिए कि साझेदारी व्यवसाय जो है वह उसकी कमी के कारण ही कंपनी का जन्म हुआ। जैसे कंपनी साझेदारी का मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों जब आपसी समझौते के तहत लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय करता है तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। तो साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक कितने चाहिए? तो आप 50 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। तो ऐसी स्थिति में अगर कंपनी का निर्माण करते हैं और वहाँ उससे भी अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो फिर साझेदारी से तो वहाँ काम नहीं चलेगा। तब हमें साझेदारी के बाद कंपनी का जन्म हुआ। मैंने जैसा कि कहा कि कंपनी को ही हम लोग कॉरपोरेट कहते हैं, कंपनी को ही हम लोग कॉरपोरेट कहते हैं। इसीलिए आप इसे कॉरपोरेट लॉ कहो या कंपनी लॉ कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कंपनी और कॉरपोरेट दोनों ही एक दूसरे का पर्याय होता है, ठीक है। तो हम लोग कंपनी को कॉरपोरेट भी कहते हैं, और कॉरपोरेट का जन्म यहीं से प्रारंभ होता है कि ऐसा व्यवसाय जिसमें अनेक व्यक्ति समूह में मिलकर
किसी भी व्यवसाय का संचालन करते हैं तो उसे ही हम लोग कॉरपोरेट या कंपनी कहते हैं। तो इससे आपको यह पता चल गया होगा कि कंपनी अकेला नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि कंपनी के ही लॉ में यह लिखा हुआ है कि किसी भी कंपनी का जन्म यानी किसी भी कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए। अब बताइए कि 7 लोग को हम अकेला माने कि व्यक्तियों का समूह माने? तो आप कहेंगे सर 7 लोग व्यक्तियों का समूह है, यानी कंपनी का जन्म, कंपनी की स्थापना करने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 7 लोग चाहिए। जैसे साझेदारी करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से कंपनी के बनाने के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए। और 7 लोगों को हम कंपनी का, व्यक्ति का क्या कहेंगे? समूह ही कहेंगे। इसलिए भी हम कंपनी को कॉरपोरेट कहते हैं, क्योंकि कंपनी जो चलाई जाती है वो व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाई जाती है। और यही वजह है कि कंपनी को हम कॉरपोरेट कहते हैं। और इस कंपनी को चलाने के लिए अनेक व्यक्ति चूँकि इसमें शामिल होते हैं, अनेक व्यक्तियों का हित होता है, तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए अपना एक आचरण, अपना एक नियम होना चाहिए। और वह आचरण और नियम ही क्या कहलाता है? नियम ही कानून बन जाता है। तो यहाँ से कॉरपोरेट का मतलब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह स्पष्ट तौर पर समझ में आ गया कि कंपनी को हम कॉरपोरेट क्यों कहते हैं। क्योंकि कंपनी का संचालन करने के लिए या कंपनी का जन्म देने के लिए या कंपनी का निर्माण करने के लिए हमें कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होती है। और आप सभी जानते हैं कि 7 लोगों को हम व्यक्तियों का समूह ही कहेंगे, और व्यक्तियों का समूह ही क्या कहलाता है? कॉरपोरेट। और आप ये अच्छे तरह से समझ में आ गया कि आपकी किताब का नाम कॉरपोरेट लॉ है, लेकिन कॉरपोरेट लॉ को अगर हम कंपनी लॉ भी कह दें तो कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि कॉरपोरेट लॉ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने बतलाया कि बिजनेस जब कोई व्यक्ति या संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय या आदान प्रदान करता है तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। मालिकाना के हक के आधार पर मैंने कहा कि बिजनेस 3 तरह के होते हैं: एकल व्यवसाय, साझेदारी और कंपनी। हम लोगों को इस पुस्तक में कंपनी के बारे में समझना है। आप जान गए कि कंपनी का निर्माण के लिए कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, और 7 सदस्य को हम व्यक्तियों का समूह ही कहेंगे। यही वजह है कि कंपनी को हम कॉरपोरेट कहते हैं। कंपनी को कॉरपोरेट कहने का और भी विस्तार से इसका अध्ययन करना होगा, और भी मायने हैं, लेकिन तत्काल हम लोग यहाँ पर जानें। अब हम जानेंगे कि कंपनी समझ में आ गया, कॉरपोरेट समझ में आ गया, अब हम यहाँ पर लॉ का मतलब समझने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये अच्छे तरह से जान चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज या लोगों को जीवन जीने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। कुछ नियम साधारण होते हैं तो कुछ नियम असाधारण होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे नियम जिसका पालन हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य होता है, जो राज्य नियम द्वारा लागू हो जाता है, सरकार के द्वारा लागू हो जाता है। तो ऐसे ही नियमों को हम क्या कहते हैं? कानून। चूँकि कंपनी में एक व्यक्ति का हित नहीं होता है, कंपनी में अनेक व्यक्तियों का हित होता है। एकल व्यवसाय में एक ही व्यक्ति होता है, वह उस व्यवसाय को चलाए, बंद कर ले, पैसा डुबा ले, पूंजी बर्बाद कर ले, लाभ हानि हो, इससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित होता है और उसके लिए वह अकेला व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार होता है। अतः इसके लिए विशेष कानून नहीं है। साझेदारी व्यवसाय भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साझेदारों के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन जब हम कंपनी में आते हैं तो कंपनी में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और सभी लोगों का हित छिपा होता है। अतः कंपनी का संचालन करने के लिए कुछ नियमों का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि अनेक व्यक्ति होते हैं। और अगर सभी व्यक्ति अपनी मनमर्जी से व्यवसाय चलाए तो क्या वह व्यवसाय आसानी से चल पाएगा? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग व्यक्तियों की कार्यशैली अलग अलग होती है। अतः जब तक उसका एक नियम नहीं बनेगा तब तक वह सब मिलकर किसी चीज़ों का संचालन नहीं कर सकता है। इसलिए कंपनी को चलाने के लिए एक आधारभूत नियम होती है। आपको यह 2 चीज़ आपको यहाँ पर बता दें कि
कंपनी जब स्टार्ट की जाती है तो उसके लिए कम से कम 7 सदस्यों का होना ज़रूरी होता है और कंपनी का निर्माण विधि यानी कि कानून के मुताबिक होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वयं कंपनी का निर्माण नहीं कर सकता है। एक अकेला व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता। कंपनी के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 7। और 7 लोग मिल जाने के बावजूद भी कंपनी का निर्माण करने के लिए उसे यानी कि विधि यानी कि कानून के मुताबिक ही कर सकता है। और जिसे बोला जाता है केंद्र सरकार से जब परमिशन मिलेगा तभी जाकर के आप कंपनी बना सकते हैं। इसका वजह यह है कि केंद्र सरकार एकल व्यवसाय के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, साझेदारी के लिए भी नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन कंपनी के लिए केंद्र सरकार जो है अपना नियंत्रण रखता है। इसका वजह आप समझ गए कि कंपनी में एक नहीं बल्कि अनेक लोगों के हित छिपी होती है। एक व्यक्ति की भी गलती दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कंपनी में चूंकि अनेक व्यक्ति होते हैं, अनेक व्यक्ति के पूंजी निवेश रहते हैं, अनेक व्यक्ति का व्यवसाय में जोखिम होता है, अनेक व्यक्ति का हिस्सा होता है, इसलिए कोई भी अकेला व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है। अतः इसके लिए कानून का होना ज़रूरी है। और इसके लिए जो कानून का निर्धारण है वह कौन करती है? तो केंद्र सरकार करती है। इससे ही आप समझ में आ गया कि कंपनी का निर्माण केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार ही हो सकता है। केंद्र सरकार के आदेश के बिना हम कंपनी का निर्माण नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें यह 2 चीज़ भी स्पष्ट तौर पर समझ में आ गया कि व्यवसाय के 3 स्वरूप है, एकल व्यवसाय, साझेदारी और कंपनी। और एकल व्यवसाय के लिए हमें किसी भी तरह का सरकार से मान्यता या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। साझेदारी के लिए भी ऐसी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कंपनी के लिए आवश्यक होती है। क्यों होती? समझ में आ गया कि कंपनी अनेक व्यक्तियों का समूह है जिसमें अनेक व्यक्तियों के पूंजी निवेश होते हैं, अनेक व्यक्तियों का हित छिपा होता है, अनेक व्यक्तियों का जोखिम होता है। और हम जानते हैं कि जितने भी व्यक्ति होते हैं सबके विचार, सबके व्यवहार, सबकी कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। और अगर एक ही कंपनी को सब अलग अलग विचारधारा से चलाए तो वह कंपनी चल नहीं पाएगा। अतः किसी भी कंपनी का एक नियम होना चाहिए जिसे हर एक सदस्य क्या करे? माने। तो वह नियम क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा वह नियम जिसे मानना ज़रूरी है वही क्या बन जाता है? कानून। तो यह नियम कौन बनाता है? तो यह नियम केंद्र सरकार बनाता है। चूँकि केंद्र सरकार है और सरकार द्वारा बनाया गया नियम ही क्या कहलाता है? कानून। तो इसी तरह से आपको समझ में आ गया कि कंपनी का निर्माण सरकार के आदेश पर होता है। किसके आदेश पर? केंद्र सरकार के आदेश पर। और केंद्र सरकार जिस तरह का निर्देश देती है उसी तरह से कंपनी चलाया जा सकता है और सरकार के द्वारा दिया गया आदेश ही विधि या कानून बन जाता है। तो इसी तरह से हमने समझा कि कंपनी को चलाने के लिए अपनी कुछ नियम होती है और वह नियम ही कानून बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कंपनी विधि यानी कि कानून के द्वारा बनाया गया एक संस्था होती है। उम्मीद करते हैं कि कंपनी का अर्थ यहाँ तक आपको समझ में आ गया और कंपनी में कानून की आवश्यकता क्यों पर यह समझ में आ गया कि कंपनी व्यक्तियों का समूह है जिसमें अलग अलग विचार, अलग तरह के सोच वाले, अलग तरह के कार्य प्रणाली वाले लोग शामिल रहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में इस कंपनी को चलाने के लिए एक आधारभूत नियम का होना ज़रूरी है। और यह आधारभूत नियम कौन बनाता है? तो सरकार बनाती है। और आपको यह मालूम है कि सरकार के द्वारा जो नियम बनता है वह नियम ही क्या कहलाता है? कानून। इसलिए कंपनी के लिए कानून का होना ज़रूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि एकल व्यवसाय के लिए कोई नियम या कानून नहीं है, इसलिए इसके विषय में कभी कोई चर्चा नहीं चला। साझेदारी व्यवसाय के लिए भी नियम और कानून साझेदार स्वयं बनाते हैं, सरकार नहीं बनाती है। और जब तक सरकार कोई नियम ना बनाए हुआ तब तक कानून नहीं बनता है। तो एकल व्यवसाय के लिए एक व्यक्ति स्वतंत्र है, साझेदारी के लिए साझेदार स्वतंत्र है कि अपना नियम कैसे बनाए, इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन जैसे ही आप कंपनी बनाएंगे तो कंपनी पर नियंत्रण सरकार का होता है और कंपनी कैसे चलाना है यह सरकार नियम बनाती है। और आप जानते हैं कि सरकार जो नियम बनाएगा वो क्या कहलाएगा? कानून। और यहीं से कंपनी लॉ यानी कि कॉरपोरेट लॉ का जन्म होता है। तो कॉरपोरेट लॉ का जन्म कैसे होता है ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया। चूँकि कंपनी सरकार द्वारा के आदेश पर बनाई जाती है और कंपनी का संचालन कैसे होगा ये सरकार निर्धारण करती है और सरकार के द्वारा बताई गई नियम ही क्या कहलाता है? कानून। और चूंकि यह कंपनी
व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाई जाती है, इसलिए हम लोग इसे कॉरपोरेट लॉ कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह कंपनी लॉ है। तो कभी कभी आप लोगों को कंपनी लॉ भी बोला जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि कंपनी लॉ मतलब कॉरपोरेट लॉ और कॉरपोरेट लॉ मतलब कंपनी लॉ। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कंपनी का जन्म कैसे हुआ, कंपनी का नाम कंपनी क्यों रखा गया और इसका उद्देश्य क्या है और इसकी विशेषता क्या है, ये तमाम चीज़ बताए जाएंगे। और एक ही क्लास में ये संभव नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन में वीडियो लंबा नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए मैं आज यहीं पर इसे विराम डालता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ाई करेंगे।